प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप आइलैंड की विजिट के बाद मालदीव एक बात तो अच्छे से समझ चुका है, यह कि भारत ने मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने का फैसला ले लिया है। औरों के चलते मालदीव अब चीन के चक्कर काटना शुरू कर चुका है। मजू अब यह चाहते हैं कि भारतीय टूरिज्म की जगह अब चीनी टूरिज्म ले, और इसके लिए मालदीव अब नए एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, जिसमें मालदीव और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी स्थापित की जा सके। आपको बता दें कि मालदीवियन एयरलाइन फिलहाल 14 एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करती है और भारत के अलावा चीन और साउथ अफ्रीका तक मालदीव अपने इन एयरक्राफ्ट से कनेक्टिविटी मुहैया कराता है। लेकिन एक फ्लाइट्स डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करती बल्कि ट्रांजिट फ्लाइट्स होती है। इस रिपोर्ट की माने तो चीन एक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए मालदीवियन एयरलाइंस अब 5 सालों के लिए लीज पे जहाज लेना चाहती है। और कमाल की बात यह है कि मालदीव अपनी चीन की यात्रा के दौरान चीन से ही इन जहाज़ों को लीज पे लेने की रिक्वेस्ट कर सकता है। खबरों की माने तो मालदीव भी चीन से एयरबस के एयरक्राफ्ट किराए पे लेना चाहता है, लेकिन चीन तो चीन ही है। आपको याद होगा कि नेपाल ने भी चीन से कुछ एयरक्राफ्ट नेपाल को करीबन 7.8 बिलियन में बेच दिए थे। यह चाइनीज एयरक्राफ्ट्स कबाड़ निकले और 2023 में नेपाल ने चीनी एयरक्राफ्ट्स को रद्दी के भाव में बेचने का फैसला ले लिया। इसकी उम्मीद की जा सकती है कि जो नेपाल के साथ हुआ वैसा ही कुछ मालदीव के साथ भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि चीन अपने खुद का एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट डेवलप कर चुका है। एक 240 सीटर एयरक्राफ्ट है, जिसे चाइना की कंपनी CACC यानी कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। अभी तक इसकी केवल 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूसर की गई है, लेकिन चीन को अभी भी इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने का इंतजार है। ऐसे में मालदीव चीन के लिए एक अच्छा शिकार बन सकता है, लेकिन मालदीव खुद इस चीनी एयरक्राफ्ट को लेने से बचना चाहेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस चीनी एयरक्राफ्ट को अभी तक यूरोपियन मार्केट में सर्टिफाई नहीं किया गया है। मालदीव ये भूल चुका है कि चीन तक सस्ती फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए उसे भारत के एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और अगर भारत ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो एविएशन इंडस्ट्री में मालदीवियन एयरलाइंस का टिकना मुश्किल हो सकता है। मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री में भारतीयों का सबसे ज्यादा आने की 24% शेयर है और हर साल करीबन 3 लाख लोग भारत से इस आयरलैंड को विजिट करते हैं। ऐसे में लक्षद्वीप का पंचर में आना मालदीव के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, या भारत की सीधी चेतावनी है कि अगर भारत की मदद का बदला मालदीव इस तरीके से चुकाए तो भारत भी किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटने वाला है। आज की डेट में अगर मालदीव को दवाइयाँ और खाने पीने की चीज सस्ती कीमतों पर मिल रही है तो वह केवल भारत की वजह से, और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत ही अकेला ऐसा देश है जो मालदीव की इतने करीब है। सोचिए अगर भारत रोज छोटी मोटी चीजों की सप्लाई मालदीव के लिए रोक दे तो क्या मालदीव ऐसी चीजों की ज्यादा पैसे देकर चीन और पाकिस्तान से मंगवाएंगे, और क्या इतनी महंगाई के बाद मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री टिके रह पाएगी? ऐसे कुछ सवाल है जिसका मालदीव जरूर सोच के बैठा होगा, और शायद मालदीव को इस बात की उम्मीद होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए पर भारत अपनी सप्लाई को नहीं रोकने वाला है। हालांकि मौजूदा भारतीय सरकार सरप्राइज देने में माहिर है, और क्या पता मालदीव के लिए भी कोई सरप्राइज सोच के रखा गया हो। हेलो दोस्तों, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस चैनल से जुड़ना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। यह आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद, जय भारत।